नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध। जी हाँ दोस्तों, आज हम एसेस पढ़ने वाले हैं यानी निबंध, जो कि विज्ञान के चमत्कार है या आप विज्ञान की उपयोगिता आप कह सकते हैं या विज्ञान का दैनिक जीवन में प्रभाव देख सकते हैं। तो मेन हेडिंग ये मत सोचिएगा कि विज्ञान के चमत्कार ही है। विज्ञान के लेवल से कुछ भी आ जाए, मतलब विज्ञान के बारे में आपको कुछ भी दे दे कि विज्ञान की उपयोगिता बताइए, विज्ञान का महत्व बताइए, ठीक, या विज्ञान का दैनिक जीवन में प्रभाव बताइए, तो आप इस निबंध का यूज वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, एकदम सेम टॉपिक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस कुछ चीज़ें आगे पीछे करके आपको और भी जोड़ना पड़ता है। ठीक, तो याद रखिएगा विज्ञान एक वरदान। ठीक, ये भी आप चल जाएगा आपका विज्ञान के चमत्कार वाला। ठीक, तो देखिए क्या है विज्ञान के बारे में ही कि विज्ञान ने मानव जीवन को वास्तव में अत्यंत सुलभ बना दिया। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि आप इसको ही लिख कर आइए तो ये तो एक बहुत बड़ी जाति होगी निबंध के ऊपर, क्योंकि निबंध जब लिखा जाता है तो अपनी एक फीलिंग के साथ लिखा जाता है। लोग उसमें अपने अपने तरीके के शब्द डालते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है मैंने वो शब्द डाला, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप शब्द डालेंगे। हाँ, पर एक वे होता है, वो लाइन होती है जब आप पढ़े होते हैं और साथ ही साथ समझे होते हैं तो उस चीज़ को लिखना आसान हो जाता है। ठीक, तो इसी तरीके को हम देखते हुए यहाँ पे आगे चल रहे हैं, तो ध्यान से समझते हुए आज हम चलेंगे। ठीक, विज्ञान ने मानव जीवन को वास्तव में अत्यंत सुलभ बना दिया। यानी जो विज्ञान है हमारा, जो हमने विज्ञान में इतनी प्रगति कर ली, तो आज सब कुछ साइंस से ही चल रहा है। हर व्यक्ति साइंटिफिक सोचता है, जो देखता है उसी पर भरोसा करता है। ढोंग ढकोसलों पे उसे भरोसा नहीं रहा। जैसे पहले के लोग राजा लोग क्या कहते थे कि हम ही भगवान हैं, लेकिन परंतु अब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और साइंस यानी विज्ञान की प्रगति इतनी हो चुकी है कि अब व्यक्ति हर बात को समझना सीख चुके हैं और जानते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान नहीं है। ठीक, और विज्ञान तो वैसे भी भगवान नहीं मानता। तो विज्ञान ने मानव जीवन को वास्तव में अत्यंत सुलभ बना दिया है। हम जिधर देखते हैं उधर हमें विज्ञान ही दिखाई देता है। कभी हवा में उड़ते हुए हवाई जहाज के रूप में, तो कभी सड़कों पर दौड़ते मोटर वाहनों में। इसी तरह नित्य विज्ञान ही जीवन का आधार बनता जा रहा है। जी दोस्तों, ये सच है कि आज के समय में विज्ञान ही हमारे लिए सब कुछ हो चुका है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ जिसका नाम है मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल जब शुरू में मोबाइल आया था तो उस समय इसका क्रेज़ नहीं था, परंतु अब स्मार्टफोन को यदि आप देखें कि स्मार्टफोन क्या है, तो आप जानते हैं कि आज स्मार्टफोन को लेकर के इतना ज़्यादा क्रेज आ गया है कि हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है और धीरे धीरे ये हमारे जनरेशन के ऊपर कब्जा कर चुका है विज्ञान। ये सच है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि विज्ञान का चमत्कार नहीं, ये तो विज्ञान बहुत बड़ा चमत्कार दिखा रहा है। अब देखिए, आप इसको जो है एसेस को लिखते समय हेडिंग्स लिखना बेहद ज़रूरी माना जाता है। तो विज्ञान का विकास आपकी पहली हेडिंग हो सकती है। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रारंभ में विज्ञान का विकास बहुत ही धीरे था, परंतु बीते कुछ वर्षों में विज्ञान में क्रांति सी आ गई है। यानी जब शुरू हुआ था तो भाई 1400 ईस्वी तक तो उतना ज़्यादा वो नहीं था। 1500 ईस्वी में भी बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। 16वीं शताब्दी तक भी कुछ नहीं मिला। 17वीं में कुछ नहीं मिला। 18वीं में कुछ नहीं मिला। परंतु 18वीं के आधे जनरेशन से, यानी 18वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी से आप कह सकते हैं, 17वीं शताब्दी कह दीजिए, 17वीं शताब्दी 1600 के बाद से हम देखते हैं कि कुछ न कुछ विज्ञान में लगातार खोजें होती गई और विज्ञान में खोजों की एक क्रांति आ गई। ठीक, जैसे उन्हें कोई पीरियोडिक टेबल बना रहा है, कोई जो है नोबेल गैस खोज रहा है, कोई हाइड्रोजन गैस खोज रहा है। इस तरीके से बहुत से लोगों की जो है एक बैग इतनी जो है क्रांति देखने को मिलने लगी। विज्ञान में इतनी भयंकर क्रांति फैलने लगी। सभी व्यक्ति निरंतर अपने जीवन में कई विज्ञान की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में नित्य विज्ञान की ही वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप कपड़ा धोने के लिए जिस डिटर्जेंट का यूज करते हैं, जिस डिटर्जेंट का आप यूज करते हैं, वो डिटर्जेंट भी विज्ञान की ही देन है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि विज्ञान की ही देन है वो। ठीक, अब देखिए, साथ ही साथ देखिए कि विज्ञान ने अपना प्रभाव इस तरह फैला दिया है कि अब हर व्यक्ति इससे परिचित है
और हर व्यक्ति अब विज्ञान को जानने लगा है, विज्ञान को समझने लगा है, क्योंकि वह इतना प्रभावी रूप से हमारे ऊपर जो है प्रभावित हो रहा है कि हमें उसको जानना समझना पड़ रहा है। ठीक, तो विज्ञान का विकास जो है पूर्व समय में तो नहीं हुआ था, परंतु अब अगर हम आज की बात करें, अभी की बात करें, तो इसमें विकास बहुत तेज से हो रहा है विज्ञान का। हर बच्चा विज्ञान की तरफ जा रहा है। लगभग मैं आपको रेशो के हिसाब से बता सकता हूँ कि एक वक्त था कि जब लोग विज्ञान लेने से डरते थे, परंतु आज के बच्चे सबसे ज़्यादा विज्ञान लेकर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो एक ये भी देखिए कि विज्ञान का विकास जब बच्चे पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारियाँ लेंगे, तो विज्ञान का विकास ही होगा। ठीक, आगे देखिए, यातायात क्षेत्र में विज्ञान का क्या महत्व है। तो विज्ञान ने यातायात के संसाधनों में बहुत सफलता प्राप्त कर ली है। जहां पहले किसी दूरी को तय करने में महीनों बीत जाते थे, आज उसी दूरी को महज कुछ घंटों में तय किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये आप जानते हैं कि पहले के लोग क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए किसी को जो है कश्मीर से अगर कन्याकुमारी जाना है, तो वो 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन लगा के बेचारा पहुँचता था। और आज की व्यवस्था क्या है, भाई गाड़ी पर बैठ गए 2 दिन में पहुँच गए, जहाज़ में बैठ गए कुछ घंटों में पहुंच गए। तो भैया ये सब क्या है कि मतलब विज्ञान ने यातायात के ही साधनों में जो है सफलता प्राप्त कर ली है इतना। ठीक, और करनी भी चाहिए, हर व्यक्ति ज़िंदगी भर क्या वहीं पर रहेगा। अब देखिए, आज रेलगाड़ी द्वारा शहर को जाया जा सकता है। तो आज रेलगाड़ी द्वारा शहर को जाया जा सकता है। पहले लोग बैलगाड़ी का यूज़ करते थे जाने के लिए शहरों में। समुद्र से जहाज़ द्वारा यात्रा करना सुलभ है, और समुद्र जहाज जो आपके समुद्री जहाज होते हैं, उनसे यात्रा करना भी सुलभ है हमारे लिए। नहीं तो पहले नाव रहता था छोटा छोटा, तो नदी पार कर सकते थे। आज हमारे पास बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं, तो हम समंदर पार कर सकते हैं। आज हवाई जहाज़ के कारण हम विश्व के किसी भी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। और हमें कहीं पर जाना है, किसी आइसलैंड पर जाना है, किसी द्वीप पे जाना है, तो वहाँ पर हम आसानी से किससे, हवाई जहाज़ की मदद से पहुँच सकते हैं। ठीक, एकदम आराम से। अब देखिए, हम देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान है उसको। तो पूर्व समय में मनुष्य जड़ी बूटियों पर ही निर्भर था, परंतु आज विज्ञान की प्रगति से बहुत सी दवाएं बनी हैं, जिससे आसानी से व्यक्ति के किसी भी रोग ठीक हो जाता है। अब देखिए, कुछ रोग है जो नहीं ठीक होता, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये लोग नहीं ठीक हो पा रहे हैं। बाकी लगभग जो है बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो पहले अपशाप थी और आज सब कुछ साधारण हो गया। अब जैसे मैं बात कर लूँ मलेरिया का, तो एक समय मलेरिया महामारी रही, लेकिन आज मलेरिया एक साधारण सी परंतु आज मलेरिया एक साधारण सी क्या बन गई है, बीमारी बन गई है। कोई तकलीफ ही नहीं है उससे। ठीक, अब देखिए, अगर देखा जाए तो आजकल व्यक्ति को हृदय का ऑपरेशन भी होता है, यानी आजकल हृदय ऑपरेशन हो जाता है, बाईपास सर्जरी कहते हैं इसे, तो भी हो सकता है। और किसी भी अंग का शरीर से निकाल कर दूसरा अंग लगाया जा सकता है, यानी कोई अंग खराब हो गया है बॉडी के अंदर, किडनी खराब हो गई है, तो फेल हो गई है, तो उसे दोबारा लगा के व्यक्ति को बचाया जा सकता है। यह तकनीक मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुई, यानी जो ऑपरेशन है वो मानव जीवन के लिए क्या हुआ, वरदान सिद्ध हुआ। इंजेक्शन जो आया, ये सब क्या हुआ कि मानव जीवन के लिए एक जो है बहुत ही बड़ा जो है मतलब क्रिएट कर दिए पूरा माहौल ही, ये आप कह सकते हैं। अब देखिए, संचार माध्यम में क्या क्या बातें हुई। तो आजकल संचार माध्यम में विज्ञान ने क्रांति सी लगा दी है। एक समय पर सैकड़ों चैनलों पर खबरें देखी जा सकती हैं, कि एक समय ऐसा था कि मतलब दूरदर्शन आता था, दूरदर्शन पे क्या होता था कि दूरदर्शन पर केवल एक ही चैनल आप देख सकते थे, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज भैया डिश है, डिश आपने खोला, डिश लगाया, डिश टीवी लगाया है आपने, और एक चैनल बदल रहे हैं, दूसरा चैनल लगा रहे हैं, तो कई चैनल, सैकड़ों चैनल हैं, आप जिस पर चाहें इस पर खबर देख सकते हैं। समय के साथ साथ अब इंटरनेट की मदद से हम कहीं पर भी रहकर कुछ भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। साथ ही हम करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से भी बातें कर सकते हैं, वो भी केवल ऑडियो कॉल नहीं भैया, केवल ऑडियो कॉल नहीं, अब सिस्टम बहुत बदल गया, अब तो वीडियो कॉल भी हम कर सकते हैं। ठीक, आज हम अगर किसी को अपना लोकेशन भेज रहे हैं तो वो ये देख सकता है कि हमारा करंट लोकेशन कहाँ पे है। पहले ये सिस्टम केवल जीपीएस में था, परंतु आज आपको मोबाइल के अंदर ये सब सिस्टम दे दिया गया, और क्या लेना है भाई। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में
औद्योगिक क्षेत्र यानी आपका इंडस्ट्रियल एरिया में देख लेते हैं तो विज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण औद्योगिक क्षेत्र की अपार सफलता है। पहले जिस काम को महीनों में किया जाता था, आज नई वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा यानी बहुत अच्छी अच्छी लेटेस्ट मशीनों के द्वारा उन्हें केवल कुछ घंटों में पूरा कर लिया जाता है, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में आसानी से कच्चे माल से उत्पादन किया जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु की आसानी से उपलब्ध हो सकती है। यानी जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर भी विज्ञान का काफ़ी असर देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम ये देखें जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिक क्षेत्रों में अगर विज्ञान की प्रगति न होती तो आज बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें, बहुत ही ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि विज्ञान हमारा अच्छे तरीके से जो है अब आगे चल रहा है और भगवान इसको ऐसे ही आगे लेके चले जाएगा, भले ये भगवान को न मानता हो। ठीक है, अब देखिए विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यंत सुलभ बनाया है, परंतु हमें इसका उपयोग उचित ढंग से ही करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये क्या करता है, इनके उपयोग हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं। तो हमें विज्ञान को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप परमाणु बम ही ले लीजिए, परमाणु बम भले ही अपने रक्षा के लिए बना है, लेकिन अगर ये लॉन्च हो गया तो एक जगह का तो भैया काम ही ख़त्म कर देगा। देखिए नागासाकी हिरोशिमा में गिरा था, नागासाकी हिरोशिमा में क्या हुआ कि अभी तक वहाँ बच्चे जो है अपाहिज पैदा हो रहे हैं। ठीक, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का निबंध। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आप किस सिटी से हैं ये ज़रूर लिखिए, हमें यही चाहिए कि आप किस सिटी से हैं, आप लिख दिए बस। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।